वेलकम टू वेबलाइन मोस्टा स्लेयर चैप्टर 29। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अब्राहम को देखते हैं जो मेलविन के टावर क्लैन पर पहुंच चुका होता है। ह्यूजोंग ये देखकर शॉक रह जाता है। वो कहता है ये तो वही पर्सन है जिसको हमने लैब में देखा था, लेकिन हमने तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ह्यून कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन लगता है हमने ये काम ठीक तरीके से नहीं किया। एंड तभी अब्राहम एक पत्थर को उठाकर ह्यून पर फेंकता है और उस पत्थर की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और वो पत्थर अपने आप नुकीला हो जाता है। ह्यून ये देखकर शॉक रह जाता है। दरअसल अब्राहम के पास बहुत ज्यादा पावर है। उसके पास ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने की पावर है और उसके अलावा वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है। एल्विन ये देखकर कहता है हे ये तुम क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? अब्राहम कहता है मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों से काम है। इन दोनों ने मेरी चीज को चुराया है, मैं बस उसे लेने के लिए आया हूँ। ह्यून कहता है अगर तुम पोशन की बात कर रहे हो तो वो तो हम पहले ही पी चुके हैं। अब्राहम कहता है वो पोशन वो तो मैं दोबारा बना लूंगा, मैं तो तुम्हारा ये जहर लेने के लिए आया हूँ। ह्यून कहता है लेकिन तुम इस जहर का क्या करोगे? मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अब्राहम कहता है तुम्हें इस जहर की असली पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसे मुझे दे दो। इतना कहकर अब्राहम ह्यून पर अटैक कर देता है। एंड तभी पलक झपकते ही उन सभी पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड तभी हम वहाँ पर एल्विन को देखते हैं। एल्विन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, अगर तुम अब्राहम हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम इस विलेज को कोई भी नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा मार डालूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम श्राप से कैसे मुक्त होगे और तुम्हें ये नया शरीर कैसे मिला। मुझे पता है कि तुम इसके सवालों के जवाब नहीं देने वाले। एंड फिर एल्विन ह्यून की तरफ देखकर कहता है मैं अब्राहम के बाद सीधा तुम पर आऊंगा। एंड तभी ह्यून अब्राहम पर अटैक कर देता है। ये देखकर एल्विन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अभी नए हो, तुम इसके सामने नहीं जीत सकते, तुम पीछे खड़े रहो। अब्राहम कहता है तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें मरने की बहुत ही जल्दी मची है। तो अभी हम अब्राहम की न्यू पावर को देखते हैं। अब्राहम अपने हाथों से थंडर को जनरेट कर रहा होता है और वो ह्यून पर अटैक कर देता है। इस तरफ ह्यून भी नहीं रुक रहा होता। ह्यून के हाथों में जो रिंग होती है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड जितना भी थंडर मैजिक था वो सभी एब्जॉर्ब हो जाता है और उस रिंग के अंदर चला जाता है। दरअसल यही इस रिंग की पावर थी, इसकी मदद से आप किसी भी मैजिक को स्टोर कर सकते हो। एंड तभी हम अब्राहम के फेस पर एक स्क्रैच देखते हैं। ह्यून कहता है तो तुम्हें ये कैसा लगा, ये रिंग तुमने ही मुझे दी थी। इस तरफ एल्विन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। एंड तभी हम वहाँ पर एल्विन के असिस्टेंट को देखते हैं जो अब्राहम पर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर अब्राहम वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब्राहम सोच रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ, मुझे पहले पोशन को बना लेना चाहिए था। एंड तभी अब्राहम पर कोई मैजिक चलाता है और उसे एक केज के अंदर बंद कर देता है। एंड तभी वहाँ पर लुइस की एंट्री होती है। वो कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है और ये इंसान कौन है? एल्विन कहता है लुइस तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, ये ह्यूमन दरअसल अब्राहम है। लुइस को विश्वास नहीं हो रहा होता। वो कहती है क्या ये सच में अब्राहम है? इस तरफ अब्राहम कहता है मैं इन कमजोर ह्यूमन से नहीं हार सकता, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन बाद में जब मैं आऊंगा तब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अब्राहम वहाँ से गायब हो जाता है और कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर एल्विन बहुत ही शॉक रह जाता है। वो कहता है क्या अब्राहम इस मैजिक के थ्रू भी टेलीपोर्ट हो सकता है? एंड फिर एल्विन लुइस से आर्गुमेंट करने लगता है। वो कहता है मुझे लगा था तुम बहुत ही ताकतवर हो और तुम्हारा मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। लुइस कहती है लेकिन तुमने तो कहा था वो अब्राहम है, इसी वजह से मैंने कुछ नहीं किया। फिर एल्विन ह्यून और ह्यूजोंग की ओर देखकर कहता है लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुई, हमें उसके बारे में डिस्कशन करना होगा। अब आगे हम ह्यून और ह्यूजोंग को टाउन क्लैन के मेंशन पर देखते हैं। आगे ह्यून एल्विन को सब कुछ बता देता है उस पोशन के बारे में और अब्राहम की लैब के बारे में, जो भी कुछ वो जानता था। ह्यून कहता है मुझे माफ कर दीजिए, ये शायद मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था। एल्विन को ये सारी बातें सुनकर उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो कहता है तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता चल गई? ह्यून सोच रहा होता है मैंने कुछ ज्यादा ही एल्विन को बता दिया है, शायद मुझे इसे डायरी के बारे में बता देना चाहिए। एंड तभी एक ऑफिसर चिल्लाता हुआ रूम के अंदर एंटर करता है। वो कहता है ऑफिसर जल्दी बाहर आइए, हम पर अटैक हो चुका है। एंड जब हम बाहर का नजारा देखते हैं तो काफी सारे मॉन्स्टर मेलविन विलेज की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह चैप्टर 29 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अब आगे चैप्टर 13। मेलविन के सभी प्लेयर में भगदड़ मची होती है, सभी लोग मॉन्स्टर से बहुत ही डर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई मैजिक करता है एंड हम देखते हैं मेलविन विलेज की बॉर्डर पर सभी जगह पर शील्ड बैरियर आ जाते हैं और ये मैजिक किसी और ने नहीं बल्कि लुइस ने किया होता है। लुइस और ह्यूजोंग को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं टाउन क्लैन हमें बचाने के लिए आ गया है। इस तरफ हम ह्यूजोंग को नाराज देखते हैं क्योंकि वो ह्यून और एल्विन के साथ नहीं जा पाता, क्योंकि एल्विन ने उसे मेलविन विलेज की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने को कहा होता है। ह्यूजोंग कहता है अभी मुझे काफी कुछ सीखना बाकी है। इतना कहकर वो मॉन्स्टर को मारने लगता है। अब आगे हम ह्यून और एल्विन को देखते हैं जो अब्राहम की लैब की ओर जा रहे होते हैं। काफी सारे मॉन्स्टर वहाँ पर अटैक कर देते हैं। ह्यून उसे देखकर अपनी स्वॉर्ड चलाता है। ह्यून देखता है कि ये मॉन्स्टर काफी वीक हैं। अच्छा तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को यहीं पर आजमाना चाहिए।
आखिरकार उस पोशन से क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी हम एल्विन को देखते हैं जो कि अपना हाथ स्वाइप करता है एंड तभी जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी के दो दो टुकड़े हो जाते हैं। ह्यून ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है एल्विन की पावर बहुत ही ज्यादा है, उसने सिर्फ अपना हैंड स्वाइप किया और सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया। ऐसा लगता है जैसे उसने डायमेंशनल कट कर दिया हो। सभी मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो गए हैं। एल्विन कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी जाना होगा। आगे हमें अब्राहम को दिखाया जाता है जो कि लैब के अंदर होता है और उसने दूसरा पोशन बना लिया होता है। इस तरफ हम एल्विन और ह्यून को देखते हैं जो कि डंजन में पहुंच चुके होते हैं। एल्विन ह्यून से कहता है लैब यहाँ से कितनी दूर है। ह्यून कहता है हमें एक हफ्ते तक चलना होगा, उसके बाद जाकर हमें लैब मिलेगी। एल्विन कहता है ये बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन हमें किसी भी हाल में 2 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँचना है। तभी एल्विन का दोस्त कहता है लेकिन सामने से मॉन्स्टर आ रहे हैं। एंड तभी एल्विन के साथ एक दूसरी प्लेयर भी आई होती है जो कि टाउन क्लैन से ही होती है। वो कहती है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मॉन्स्टर को मैं संभाल लूंगी। एंड इतना कहकर वो अपना फायर मैजिक यूज करती है एंड सभी मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देती है। ह्यून ये देखकर शॉक रह जाता है। वो कहता है टाउन क्लैन के सभी मेंबर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। एंड तभी वो मेंबर एल्विन को बुलाती है और कहती है उस मॉन्स्टर के शरीर में से कोई चीज या फिर कोई क्रिस्टल चमक रहा है। एल्विन क्रिस्टल को देखकर कहता है इसके अंदर से मुझे स्ट्रेंज माना फील हो रहा है, इसके अंदर जरूर मैजिक है। तभी वो मेंबर कहती है ये क्रिस्टल एक हार्ट की तरह काम करता है, इसकी मदद से ब्लड सर्कुलेट होता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन पता नहीं अब्राहम इसकी मदद से क्या करने वाला है। एल्विन कहता है अच्छा तो मैं समझ गया हूँ, यही अब्राहम का प्लान था। उसने काफी सारे निर्दोष लोगों को मार दिया है और उन सभी लोगों की सोल को एब्जॉर्ब करके ये क्रिस्टल उसके शरीर के अंदर डाल दिया है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। मैं अब्राहम को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, हमें जल्दी जाना होगा। इस तरफ हम यूजोंग को मेलविन के बॉर्डर पर देखते हैं जहाँ पर यूजोंग अपनी लिमिट को पुश कर रहा होता है और काफी सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। लुइस ये देखकर कहती है लगता है तुम थक गए हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। यूजोंग कहता है इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ, मुझे किसी भी हाल में ये करना होगा। अब आगे कुछ दिनों के बाद ह्यून और एल्विन अब्राहम की लैब पर पहुंच जाते हैं। एल्विन अब्राहम को देखकर कहता है अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अब्राहम हंसने लगता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है 2 दिन पहले जैसी सिचुएशन थी वैसी सेम रहेगी? ये मेरी लैब है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। एंड तभी अब्राहम अपने सर्कल मैजिक को एक्टिवेट करता है जो कि उसने अपनी पूरी लैब के अंदर बिछा कर रखा होता है। मैजिक को एक्टिवेट करते ही एल्विन और ह्यून सभी लोग एक जगह पर स्टक हो जाते हैं, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 30 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।